हेलो दोस्तों, यूथ क्लासेज जमुई पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग फिर मैथ का सेट सॉल्यूशन देखेंगे जो कि ALP 2018 में पूछा गया था। देखिए 9/8/2018 थर्ड शिफ्ट में ये सभी सवाल पूछे गए हैं और कंप्लीट सेट आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल यूथ क्लासेज जमुई पे। तो वहाँ से जुड़ जाइए, आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा प्रीवियस ईयर, जहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब आइए मैथ के सॉल्यूशन को देखते हैं जो 9/8/2018 थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था ALP 2018 में। आज बनाएंगे सेट। तो आते हैं पहला सवाल जो कि क्वेश्चन नंबर 3 बोला, दो चचेरे भाई हैं जिनकी आयु का योग 46 वर्ष है और 8 साल पहले बड़े की आयु छोटे की आयु से दोगुनी थी। तो जहां अनुपात देता है हम लोग वहीं से मान लेते हैं। चलिए 8 साल पहले अनुपात कितना था? अगर बड़ा भाई 2x था तो छोटा भाई x होगा। तो ये क्या है? 8 साल पहले का आयु है। तो वर्तमान आयु क्या होगा? वर्तमान आयु दोनों में 8 जोड़ देंगे हम लोग तो वर्तमान आयु आ जाएगा, क्योंकि ये 8 साल पहले का था। और क्या बोला? वर्तमान आयु का योग जो है, वर्तमान आयु का योग जो है वो क्या है? 46 वर्ष है। 46 वर्ष तो ये हो गया 3x, ये 16 उधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 8 8 16 उधर घट जाएगा 30 हो गया। x बराबर है हम लोगों का 10। तो वर्तमान आयु किसका पूछा है? बड़े चचेरे भाई का। बड़ा का कितना है? 2x प्लस ये 8 यानी 10 दूना 20 और 8 28 हो जाएगा हम लोग का आंसर, ऑप्शन जो कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 बोला, एक स्टॉक को समाप्त करने के लिए एक व्यक्ति ने 3420 में एक चेस सेट बेचा जो कि कीमत से 43% कम था और इस पर 10% लाभ हेतु विक्रेता को कितने में बेचना होगा? अब देखिए क्या है, 3420 में बेचा है। कितना में बेचा है? 3420 में। और ये क्या बोल रहा है? लागत से 43% कम है। अगर 43% कम है तो कितना परसेंट है? 57% है। अगर लागत टोटल 100% था तो बोल रहा है उससे 43% कम है। 43% कम है, इसका मतलब क्या है? ये 57% है। 57% का अगर मान इतना दिया है, अब हम लोग को किसका मान निकालना है? बोला है कि 10% प्रॉफिट चाहिए। 10% प्रॉफिट चाहिए यानी 110% पर बेचेंगे। 110% हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं तो ये 57 से कट जाएगा, 6 बार में कट जा रहा है, 6 7 42 30 4 34। ठीक है, यहाँ से इसका मान आया 6600। बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए क्या बोल रहा है, 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना अधिक में बेचना चाहिए? कितना अधिक में बेचना चाहिए? तो देखिए बेचा था 3420 में और बेचना था इसको कितना में? 6600 में बेचना था, लेकिन बेचा 3420 में। तो कितना अधिक पर बेचना था? घटा देते हैं 4 आ जाएगा हम लोग का आंसर 5 1 और ये हो जाएगा 3140 यानी कि 3140 नहीं आया है, एक सेकेंड। 6600 में घटा देंगे हम लोग 3420, यहाँ 20 होगा, 0 का 0 हो गया, 8 हो गया, 3180 आ जाएगा आंसर। 3180 यानी ऑप्शन नंबर ए। तो 3 हो गया, 4 हो गया। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। ये है सरलीकरण का सवाल है। 22 माइनस 1/4 माइनस, मैंने इनका बात भर लो, -5 माइनस 48 भाग करना है -16। चलिए देखते हैं। चलिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो -48 में अगर -16 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस है खत्म हो गया। प्लस का 3 आएगा, लेकिन प्लस का 3 जब इस माइनस से गुना होगा तो माइनस का 3 हो गया। ये ब्रैकेट लगा देते हैं। अब क्या होगा? -3 -5 कितना हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा। माइनस का 8 आ गया, यहाँ तक का मान हम लोगों का माइनस का 8। बाहर भी माइनस था, ये 1/4 है और ये है 22 माइनस। चलिए इसको ब्रैकेट में हम लोग ले लेते हैं। 22 माइनस, अब देखिए क्या होगा, क्वेश्चन में यहाँ माइनस में नहीं है, यहाँ माइनस नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ माइनस नहीं है।
1/4 इसको गुना कर देंगे -8 से, तो क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर? हम लोग का आंसर आ जाएगा -2। इस पूरे का मान आया -2। अब देखिए ये 22 था, माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, 22 और 2 कितना हो जाएगा? 24 यानी कि ऑप्शन बी 8 का ऑप्शन बी आ गया हम लोग का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 हो गया, उसके बाद 11 क्वेश्चन नंबर 11 त्रिकोणमिति का सवाल है। इसको हम लोग ट्रिपलेट की सहायता से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें बोल रहा है कि tan थीटा का मान है 7/24। tan थीटा बराबर दिया है 7/24। अब बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है? P/B, यानी P और B का मान हम लोग को दिया है। और ट्रिपलेट क्या होता है? 7, 24, 25 होता है ना, ट्रिपलेट होता है। तो H का मान हम लोगों को कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। H का मान 25 हो गया। अब जो बोला है वो निकाल देंगे हम लोग। बोला है tan थीटा माइनस sec थीटा, tan थीटा माइनस sec थीटा। tan थीटा का मान तो दिया हुआ है 7 - 24 माइनस sec थीटा। sec थीटा cos का उल्टा आता है। cos कितना होता है? B/H, तो ये हो जाएगा H/B, यानी 25/24। 25/24 बटा में sin थीटा। sin थीटा का मान क्या होता है? P/H। P है 7, H है 25, 7/25 बराबर में क्या दिया हुआ है हम लोगों का? बराबर में दिया माइनस P/28। सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम तो 24 ही होगा, तो ऊपर वाला को घटा देते हैं डायरेक्ट। तो 25 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 18 बचेगा। लेकिन बचेगा कि क्या चीज़ में? माइनस में। यहाँ से आया -18/24 और ये 7/25 भागा में है, तो ऊपर कर देंगे तो 25 ऊपर 7 नीचे, 25 ऊपर 7 नीचे। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। बराबर में क्या था? -P/28। -P/28 बराबर में है -P/28। यहाँ से काट देंगे हम लोग का आंसर आएगा। ये 7 × 4 = 28, 4 बार में कट गया। ये माइनस से माइनस हम लोग काट देते। 4 से 24 6 बार में कट गया, और 18 3 बार में कट गया 6 से। तो हम लोग का आंसर क्या आया? 75। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 11 हो गया। अब आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं सीधे। इसमें शांत और अशांत पूछा है। कि इसमें क्या पूछा है? वह भिन्न जो आवर्ती दशमलव नहीं देंगे, वह भिन्न जो आवर्ती दशमलव नहीं देंगे, इसी को हम लोग शांत भिन्न बोलते हैं। अब देखिए इसका नियम क्या है? ये 1/2 to the power m × 5 to the power n के रूप में रहना चाहिए। सीधा मतलब इसका क्या हुआ? इसका हर में जो है ना 2 और 5 के अलावा अगर कुछ आएगा तो वो दशमलव में भी नहीं कटेगा। 2 और 5 के अलावा अगर कुछ आ जाता है तो वो दशमलव में भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन से हम लोग चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 8/56। 8/56 को काट देंगे तो कितना आएगा? 1/7। नीचे में 7 आ गया। कंडीशन क्या है? 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है 6/56। 6/56 को जब काट दीजिएगा, 6/56 को तो 2 से कट जाएगा 3, ये हो गया 28। 28 को आप गुणनखंड कीजिए, क्या आता है? 7 × 4, 7 × 4। तो इसमें भी 7 आ गया, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में आते हैं। ऑप्शन सी क्या है हम लोग का? 4/56। 4/56 काट देंगे कितना आएगा? 1/14। 1/14 गुणनखंड कीजिए, क्या होता है? 2 × 7। 2 तो आया है, लेकिन इसके साथ 7 आ गया। फिर ये भी 7 दशमलव नहीं हुआ क्योंकि नीचे में 7 आ गया। कंडीशन क्या है? 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। चौथा ऑप्शन चेक करते हैं। 7/56, 7/56 है, काट देंगे 1/8 हो गया। और 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 सिर्फ 2 आया है, यानी इसको अगर हम भाग करेंगे तो ये दशमलव में कट जाएगा। यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नीचे में 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, उसके अलावा अगर कुछ आए तो वो आंसर नहीं होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। 20 में स्थानीय मान पूछा है। स्थानीय मान हम लोग बचपन से जैसे सॉल्व करते वैसे ही करना। 9 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 9 के बाद जितना अंक है उतना 0 लगा देंगे। 9 के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4 0 लगा देंगे। और 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 के बाद कोई अंक नहीं, तो सिर्फ 5 हो गया। और दोनों का अंतर पूछा है, दोनों का अंतर है तो माइनस लगा देंगे। और 90,000 में 5 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 89,995। 89,995 वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगर जातीय मान पूछ देगा किसी भी संख्या का, तो जातीय मान जो भी है वही हो जाता है। जैसे 8 का जातीय मान तो 8 ही हो जाएगा, 9 का जातीय मान तो 9 ही हो जाएगा। चलिए
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है, बोला एक तार को मोड़कर वर्ग बनाया जाता है जिसका क्षेत्रफल 121 है। अब तार को अगर मोड़कर कुछ बनाया जाता है तो हर कंडीशन में क्या होता है, परिमाप बराबर होता है। किसी भी तार को मोड़ के वर्ग बना दीजिए या आयत बना दीजिए या और भी कुछ बनाइएगा तो क्या होता है, परिमाप बराबर होता है दोनों चीज का। अब ये क्षेत्रफल अगर 121 है तो भुजा निकालने के लिए हम इसका रूट कर देंगे 11 आ जाएगा। वर्ग का एक भुजा 11 आया है तो परिमाप वर्ग का क्या होगा, वर्ग का परिमाप 4 इंटू भुजा यानी 44 हो जाएगा। अब परिमाप 44 आया और क्या बोले, परिमाप बराबर होता है। जो परिमाप वर्ग का है वही परिमाप किसका हो जाएगा, हम लोगों का वृत्त का। वृत्त का परिमाप यानी परिधि यानी 2 पाई आर बराबर क्या होगा 44। यहाँ से कट जाएगा, ये 22 बार में कट गया। आर का मान क्या होगा, पाई का मान इधर 22/7 था तो उस तरफ ले गए तो 7/22 पलट जाएगा। उस तरफ जाने के बाद सब चीज पलट जाता है तो आर का मान हम लोगों का 7 आ गया। आर का मान 7 आ गया। अब क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, पाई आर स्क्वायर 22/7 गुना 7 कट गया 154 आ जाएगा हम लोगों का राइट आंसर। 154 हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए। 21 हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। वीडियो को पूरा देखिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, निश्चित ही फायदा होगा क्योंकि सेट लगाने के बाद आपका तैयारी जो है ना बहुत तेजी से आप सिलेबस को कवर कर पाते हैं क्योंकि सारे तरह का सवाल आपको एक ही जगह मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में एक समीकरण दिया है x² प्लस ax प्लस b। बोल रहा है इसमें जब हम लोग x -1 से भाग करते हैं तो 15 शेष बचता है। 15 शेष बचता है तो जो भी शेष बचता है ना उसको हम लोग बराबर में लिख देते हैं। भागा किससे कर रहा है, x -1, और जिससे भाग करते हैं उसको उसके बराबर में हम लोग 0 देते हैं। तो x -1 बराबर 0, x बराबर क्या 1। अब x का वैल्यू यहाँ रख देंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। x अगर 1 के साथ गुना होगा तो a हो जाएगा प्लस b बराबर 15। एक समीकरण हम लोगों का यहाँ से आ गया है क्या, a प्लस b बराबर 14। एक इधर घट गया, ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया। उसी प्रकार दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, x² प्लस bx प्लस x² प्लस bx प्लस a को इस बार x प्लस 1 से भाग कर रहे हैं और शेषफल बच रहा है -1। तो शेषफल जो बचता है उसको हम लोग बराबर में लिखते हैं, -1 को बराबर में लिख दें। इस बार किससे भागा दे रहा है, इस बार भागा दे रहा है x प्लस 1। तो x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, x बराबर हम लोगों का -1 आ जाएगा। अब इस -1 का वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 प्लस bx में x का मान -x रख देंगे, -x रख देंगे तो -b आ जाएगा हम लोगों का मान। यहाँ पे -b आ गया प्लस a आ गया बराबर -1। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं a माइनस b, b माइनस में तो माइनस में दी, ये एक उधर गया तो ये भी माइनस में रहेगा -2। a माइनस b बराबर -2 आ गया, ये हम लोगों का समीकरण 2 आ गया। अब देखिए a प्लस b बराबर 14 है, a माइनस b बराबर -2 है। दोनों समीकरण को अगर हम लोग जोड़ दें a प्लस b बराबर 14 और a माइनस b बराबर -2 तो क्या होगा, जोड़ दें तो b भी खत्म हो गया। 2a बराबर क्या आ गया, 14 में से 2 गया तो 12। a बराबर हम लोगों का कितना आ गया, 6 आ गया। a बराबर 6 आ गया तो किसी भी समीकरण में a का मान रख देंगे तो b का मान निकल जाएगा। जैसे इसमें ही रख दिए a बराबर 6 माइनस b बराबर -2 है तो -b बराबर -8 तो b का मान कितना आ गया 8, b बराबर आ गया 8। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा प्रिंट करने में मिस्टेक किया है। a² प्लस b² का मान पूछा है, a² प्लस b² नहीं आना चाहिए था, √a² प्लस b² का मान क्या होगा। तो √a² प्लस b² का मान हम लोग करेंगे तो रूट लगा के a का मान कितना है 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, रूट में आया 100 का वर्गमूल 10 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि समझाना भी था, खुद से सॉल्व कीजिएगा तो इतना टाइम नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 और ये सवाल जो है ना अक्सर पूछा जाता है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में अब आ जाते हैं हम लोग। सर ग्रुपिंग देखिए दिया हुआ a माइनस 1/a बराबर 1 है और पूछा किसका मान है a स्क्वायर प्लस 1/a² का मान पूछा है। तो ऐसा सवाल जब रहता है a माइनस 1/a बराबर अगर p दिया हुआ है और प्लस का मान निकालना होता है तो हम लोग करते हैं p² प्लस 2p, माइनस रहेगा तो प्लस करेंगे और प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे। तो p का मान हम लोगों का क्या है 1 है, p² प्लस 2p करेंगे, p यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2p यानी 2, 2 और 1 3 हम लोगों का हो जाएगा राइट आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इसमें बोल रहा है कि कोई वस्तु r वेग के वृत्ताकार पथ के चारों ओर जाने में t समय लेता है। अगर वृत्त है इसके चारों ओर जा रहा है यानी क्या है इसका परिधि पर चल रहा है और वृत्त का परिधि ही उसका दूरी हो जाएगा। परिधि क्या होता है 2πr। कितना समय में जा रहा है t समय में जा रहा है, तो यही v बराबर है v यानी वेग बोला है, वेग यानी चाल, तो v बराबर यही हम लोग का आंसर है 2πr/t। इसको डायरेक्ट मान सकते हैं, जीके की तरह पढ़िए और मानिए आगे बढ़िए। चलिए 26 हो गया। आगे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 29। लॉसॉ निकालने बोला है। लॉसॉ यानी लघुत्तम, भिन्न का लघुत्तम जब निकालना है, जो भी निकालने बोले, अगर लघुत्तम निकालने बोलेगा तो ऊपर वाला का लघुत्तम नीचे वाला का महत्तम, अगर महत्तम निकालने बोलेगा तो ऊपर वाला का महत्तम और नीचे वाला का लघुत्तम। तो इसमें एलसीएम बोला है, तो ऊपर में क्या है 4 2 5 है, 4 2 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 2 5 का एलसीएम हो जाएगा 20 और नीचे क्या है 5 3 7, 5 3 7 का एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए 29 हो गया। 31 आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 है 1, यहाँ पे वाट है, यहाँ पे 3 है। अब बोल रहा है ये दोनों संख्या 11 और 13 का गुणक है। गुणक है यानी कि ये 11 से भी कट रहा है 13 से भी कट रहा है। तो 13 से कटने का तो कोई रूल नहीं होता है, लेकिन 11 का क्या होता है, इन दोनों का योग जो है, इन दोनों का योग कितना है 4 और इसका अंतर, इन दोनों का योग का अंतर या तो 11 से कटना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। अब ये 4 है तो 11 से कटने वाला तो नियम ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या मान रखेंगे, कुछ भी मान रखेंगे तो 11 से नहीं कटेगा। तो यहाँ वाट बराबर क्या आना चाहिए कि 0 हो जाएगा। हम लोग को वाट बराबर आना चाहिए 4, तब ना 4 और 4 घट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ वाट का मान क्या होना चाहिए 4। तो संख्या क्या हो गया हम लोग का 143। चेक कर लीजिए, 11 से भी कट जाएगा 13 से भी कट जाएगा, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला है, एक व्यक्ति सामान्य चाल का 4/5 चाल से चलता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर उसका सामान्य चाल हम लोग 5 मान लीजिए, ये सामान्य चाल है, सामान्य चाल, ठीक। तो इसका अगर हम 4/5 से चलेंगे तो इसका 4/4 क्या होगा, 4/5 क्या होगा 4। तो इसका अनुपात ले लीजिए, चाल का अनुपात अगर 5 4 है तो समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा, 4 5 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, समय का अंतर कितना है 1 और यहाँ समय का अंतर कितना दिया 15, 1 बराबर 15 मिनट हो गया। अब किसका मान हम लोगों से पूछा है, बोल रहा है कि सामान्य चाल कितना है, सामान्य चाल से चलेगा तो कितना समय लेगा, सामान्य चाल से चलेगा तो 4 समय लेगा। तो 4 का वैल्यू भी हो जाएगा 4 × 15 यानी 60 मिनट, 60 मिनट यानी 1 घंटा। 1 घंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन बी में। 35 हो गया है। अब आगे बढ़ जाते हैं। 35 के बाद कौन सा क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन नंबर 41 में आ गए। बोला दीपाली ने कप का सेट 375 में खरीदा, लेकिन बाद में से पुराना स्टॉक समाप्त करने के लिए बोला कि पुराना हो गया है, इसलिए इसको 345 में बेच दिया। खरीदा देखिए कितना, खरीद दिया दीपाली इसको 375 में, बेचना पड़ रहा है कितना में 345 में। तो घटा हुआ है, इतना में खरीदा है, इतना में बेचा, तो घटा हुआ है, कितना का घटा हुआ है 30 का घटा हुआ है। हानि या लाभ किस पे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, क्रय मूल्य पर। तो 30 का नुकसान हुआ है, क्रय मूल्य कितना है हम लोगों का 375, परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। यहाँ से काट देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 25 कम 25 25 25 100, 25 चौका 100, 15 दूना 30
8% इसका आंसर हो जाएगा। 42 कुछ 41 हो गया, 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए आंसर दिया हुआ है, खाली आपको दशमलव सेट करना है, दशमलव कहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 41 में 1, 2, 3 गुना 1.23 गुना 0.356 का मान पूछा है। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 1, 2, 3 और 2, 5 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 1, 2, 3 और 4, 5 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। आंसर तो हम लोग का दिया हुआ है था 43788। 5 अंक 1, 2, 3, 4, 5 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। इसका इधर भी हम लोग 0 लगा सकते हैं, इधर भी 0 लगा सकते हैं, बीच में नहीं घुसाएंगे। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, W X Y और Z। W X Y और Z जो है आरोही क्रम में, यानी बढ़ते क्रम में, ये इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, आरोही क्रम में है। और क्या बोल रहा है, इनमें न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 है। न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 है। न्यूनतम संख्या क्या हो गई, ये औसत 18 है, तो योग हम लोग लिख सकते हैं x + y + z = 54। और क्या बोल रहा है, जबकि अधिकतम संख्याओं का, अधिकतम 3 संख्याओं का लिखना था, अधिकतम 3 संख्याओं का औसत 22 है। अधिकतम ये 3 हो जाएगा, W + x + y, इसका औसत 22 है, योगफल 66 हो जाएगा। अब परास क्या होता है, अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या को ही हम लोग बोलते हैं परास, यानी W - Z का हम लोगों को मान निकालना है। तो इन दोनों को अगर घटा दें तो क्या होगा, अधिकतम और न्यूनतम संख्या का अंतर आ जाएगा, उल्टा घटेगा। इसमें इसको घटाना है, इसमें इसको घटाना है, तो क्या होगा, चिन्ह इसका बदल जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक है। तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, W - Z का मान कितना आ जाएगा, 66 में से 54 गया तो 12 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा है, रेत और बजरी का अनुपात 17:8 है। रेत को हम लोग R लिख देते हैं, बजरी को B लिख देते हैं। रेत और बजरी का अनुपात कितना दिया है, 17/8। और क्या बोला है, सीमेंट, बजरी और सीमेंट का अनुपात, बजरी और सीमेंट का अनुपात कितना दिया है, 6:12। तो पूछा हम लोग उससे क्या है, रेत के साथ, इसमें 6:12 यहाँ नहीं है, यहाँ कुछ और दिया हुआ है, 6:12 मिसप्रिंट है, 17 इसमें होगा, यहाँ पे 6:12 6:17 6:17 मिसप्रिंट है क्वेश्चन में। अब इन दोनों का अनुपात कितना दिया हुआ है, और पूछा क्या हम लोगों से, रेत तथा सीमेंट, रेत और सीमेंट का अनुपात पूछा है, रेत और सीमेंट। अच्छा, इन दोनों को गुना कर देंगे, अगर तो B भी कट जाएगा, R/C हम लोग के पास बच जाएगा। अगर इन दोनों को गुना कर देते हैं, क्योंकि अगर B से B कट जाएगा, R/C बच जाएगा, तो इन दोनों को गुना कर देते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। 17 कट गया, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 3:4 हम लोग का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। 48 में आ जाते हैं। 48 में वर्गमूल पूछा है 3249 का। 3249 का ऑप्शन दिया है 63, 59, 57 और क्या दिया 67। अब 60 का अगर स्क्वायर करें तो कितना आता है, 60 का स्क्वायर 3600। ये बड़ा हो जाता है, जब 60 ही बड़ा हो जा रहा है इससे, तो 63 तो नहीं ही होगा, 67 तो नहीं ही होगा। अब बच गया 59 और 57। अगर 59 है, अंतिम में 9 है, स्क्वायर करेंगे तो अंतिम में क्या आना था, 1 आना था, यानी ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा, तो हम लोग का 57 राइट हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 54। 54 मैथ नहीं है, रीजनिंग है, 54 छोड़ देते हैं। आगे क्वेश्चन
काजीपेट से 5 बजे चलती है, दोपहर 3 बजे बेंगलोर पहुंचती है। दूसरी गाड़ी जो है उधर से चल रही है, बेंगलोर से काजीपेट आ रही है, वो 7 बजे चलती है और 5 बजे पहुंच जाती है। तो एक पहली ट्रेन जो 5 बजे चल रही है 3 बजे पहुंच रही है, कितना टाइम ले रही है? 10 घंटा। दूसरा ट्रेन जो है 7 बजे चल रही है और 5 बजे आ रही है, वो भी कितना ले रही है? 10 घंटा। 10 घंटा यानी दोनों का चाल समान है, दोनों का चाल समान है। ये है काजीपेट और बेंगलोर के बीच की दूरी, काजीपेट और बेंगलोर मान लेते हैं, यही वो रास्ता है। अब दोनों 10-10 घंटा में तय कर रहा है इस दूरी को। अगर मान लेते हैं दोनों का चाल यानी समान है, चाल अगर हम लोग मान लेते हैं दोनों का 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, अपने मन से मान लिए, तो क्या ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर नहीं हो जाएगा? 100 किलोमीटर हो जाएगा। 10 घंटा में 10 का इसमें से कितना दूरी तय करेगा? 100 किलोमीटर, यानी इसका दूरी कितना हो गया? 100 किलोमीटर हो गया। अब पहली रेलगाड़ी 2 घंटा पहले ही चलना शुरू कर दिया, 5 बजे ही चलना शुरू कर दिया, तो 2 घंटा में कितना किलोमीटर चल गई? 20 किलोमीटर। अब दूरी कितना बच गया? 80 किलोमीटर ही बचा है। अब विपरीत दिशा से 2 ट्रेन चलता है तो क्या करते हैं लोग? चालों को जोड़ देते हैं, यानी ये 10 और ये दूसरा ट्रेन का 10 जुड़ जाएगा 20, यानी 4 घंटा के बाद दोनों मिल जाएगा। तो 4 घंटा कहाँ से? 5 बजे तो पहला ट्रेन चला, 7 बजे के बाद 4 घंटा, 7 बजे के बाद 4 घंटा लेगा, यानी 7 और 4 11, 11 बजे जो है दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगा। चलिए 60 नंबर भी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में। जल्दी भाग। 63 में ए और बी एक पाइप है, जो ए और बी एक पाइप है जो 10 घंटे में किसी टैंक को भर सकता है। अब हम लोग मान लिए कुल काम को मान लेते 10 है, कुल काम अगर 10 है तो क्षमता क्या आ जाएगा? क्षमता कितना हो गया? 1 का हो गया, 1 का क्षमता हो गया। अब 4 घंटा क्या है? दोनों चल रहा है साथ में, 4 घंटा दोनों साथ में चला है, तो 4 घंटा में कितना काम हो गया? 4 काम हो गया। अब बच गया कितना काम? 6 काम बच गया। अब ये 6 काम अकेले कौन कर रहा है? ये अंतिम तक कार्य जारी रखता है, यानी इस 6 काम को करने में एक को कितना टाइम लग रहा है? 4 घंटा तो दोनों साथ में चला, टोटल 13 घंटा चला है, 4 घंटा तो दोनों साथ में चला। इस 6 काम को अकेले 9 घंटा में कर दिया ए, तो इसका क्षमता पूछा है। 6 काम को करने में 9 का समय ले रहा है, तो एक करने में इतना लेगा। टोटल काम कितना था? 10 से गुना कर देंगे, 3 3 9 3 9 6 2 5 10, 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए द्वारा अकेले खाली टैंक करने में कितना समय लग गया? तो 15 हो जाएगा। 65 में आ जाते हैं। 65 क्या है? पाई चार्ट है। इसमें क्या है? कुल उत्पादन 9000 टन है, कुल उत्पादन टन में 9000 है और डिग्री में कितना हो जाएगा? 360, यानी 360 का मान हम लोगों को दिया है 9000। 9000 का मान हम लोग ले सकते हैं 9000 बटा 360। और क्या हम लोगों से पूछा है? इसमें पूछा है चावल का उत्पादन। चावल कितना है? देखिए चावल दिया हुआ है कितना? 40%, यानी 40% का मान पूछा है। 40 डिग्री का मान पूछा है। 40 से गुना कर देंगे, ये कट जाएगा 9 12 में, ये कट जाएगा 1000, इसका आंसर हो जाएगा 1000। क्वेश्चन नंबर लास्ट का बी हो गया। इसके बाद है कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 72 लास्ट। क्वेश्चन नंबर 72 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72 में आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या बोला है? किसी संख्या का 28% 35 है, तो संख्या क्या है? 35 क्या है? 28% है, 28% है। संख्या कितना होगा? 100%। 100 से गुना कर देंगे, संख्या का मान चल जाएगा। 5 बार में कट गया, ये 4 बार में कट गया, ये 25, 125 इसका राइट आंसर हो गया। तो आज का जितना क्वेश्चन था सारा सॉल्व हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल यूथ क्लासेस जमुई से जुड़ें।